नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है या होल्ड लगा दिया गया है या लीन लगा दिया गया है। तो इस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक जरूर देखना कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है कि कहीं फिर से आप किसी ट्रैप पे ना फंस जाए। अकाउंट फ्रीज होने के बाद क्या क्या चीजें नहीं करनी है जिससे आप सेफ रहे। ये वीडियो मैं ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ। काफी सारे लोग जो मेरे को कॉल करते हैं, जो बताते हैं कि सर मैंने ये कर दिया तो वो कर दिया, तो उन्होंने क्या गलती की है जो आपको नहीं करनी है। तो इसको जरूर इस वीडियो को पूरा देखेगा ताकि आपको क्लैरिटी हो पाए। सबसे पहले, अगर आपका अकाउंट फ्रीज किया जाता है या लीन लगाया जाता है या होल्ड कर दिया जाता है तो आपको क्या करना है, सिंपल बैंक में जाके पहले पता करना है। बैंक वाले नहीं बता पा रहे तो 1930 में कॉल करना है। अगर 1930 वाले भी नहीं बता पा रहे तो आपके नियरेस्ट साइबर थाने में जाके अपना अकाउंट नंबर देना है, तो वो आपको डिटेल बता देंगे कि कहां से फ्रीज हुआ है, आपके आयोग का नंबर, वो सब कुछ प्रोवाइड आपको कर देंगे। उसके बाद जब अगर आपको मान के चलिए पूरी डिटेल मिल जाती है, आपको ये भी पता चल गया कि कंप्लेनेंट कौन है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, आपके जो इन्वेस्टिगेशन है उसका नाम क्या है, उसका नंबर सब आपको मिल जाता है, तो लोग सबसे पहले क्या गलती करते हैं, कंप्लेनेंट को फोन करते हैं। कंप्लेनेंट से पूछते हैं कि तुमने जो है मेरे खिलाफ क्यों कंप्लेन किया, मेरा अकाउंट तुम्हारे वजह से फ्रीज हो गया। बहुत लोग ये करते हैं, ये नहीं करना है। आपको कंप्लेनेंट को फोन नहीं करना है। और लोग क्या करते हैं कि कंप्लेनेंट से बात करते हैं, कंप्लेनेंट कहता है मेरा 5 लाख का फ्रॉड हुआ है और आपके पास कितना आया, तो वो कहता है मेरे पास 50,000 का डिस्प्यूट दिखा रहा है। तो आप एक काम करो, मेरे को 50,000 रुपए भेज दो, मैं तुम्हारा खाता खुलवा दूंगा। तो कभी भी पुलिस को बाईपास करके आप कंप्लेनेंट को पैसा मत देना। अगर आपने दे दिया और उस केस में जो है वो आपको एनओसी, पहली बात है वो दिला ही नहीं पाएगा, क्योंकि एनओसी देना वो पुलिस के हाथ में रहता है, ना कि कंप्लेनेंट के हाथ में। पुलिस आपको टाइप करके जो है एनओसी देती है, ना कि कंप्लेनेंट आपको जो है अपना मर्जी से अपने घर से बैठ के आपको एनओसी नहीं देगा वो। इसलिए पुलिस को कभी भी बाईपास करके कंप्लेनेंट को एक भी रुपए नहीं, भले 500 रुपए का डिस्प्यूट हो तो भी नहीं देना। आप कंप्लेनेंट को जैसे ही पैसा दोगे तो कंप्लेनेंट क्या होगा, वो फ्री हो जाएगा। फिर वो आपके लिए क्यों जाएगा पुलिस स्टेशन में और वहां पर जाके क्या करेगा। इसलिए जो है ये काफी लोगों के साथ हुआ है कि किसी का 30,000 का फ्रॉड हुआ, जिसमें से 20,000 आपके पास आ गए और आपने कंप्लेनेंट को बोला कि मैं तुमको पैसा भेज दे रहा हूं, तुम मेरे को जो है एनओसी दिला देना, और कंप्लेनेंट भी एग्री कर जाता है। लेकिन बाद में जब कंप्लेनेंट का मतलब सिद्ध हो जाता है, जब वो पैसे उसको मिल जाते हैं, तब वो आपके लिए क्यों फाइट करेगा। इसलिए जो है कंप्लेनेंट को फोन ना करें। अगर मान के चले कंप्लेनेंट को आप फोन करते भी हैं और आपने उनको जो है धमका दिया या गाली गलौज कर ली, तो उस केस में वो एक और कंप्लेंट डालेगा, आपका नंबर तक भी जो है वो बंद करवा सकता है दोबारा कंप्लेन करके। तो इसलिए कभी भी कंप्लेनेंट को डायरेक्टली फोन ना करें, तभी जो है बैंक वाले सारी डिटेल नहीं देते। काफी बार जो है उसको ब्लर कर जो है काट देते हैं उस नंबर को, और काफी बार जो है जितना आपके मतलब का काम होता है उतना प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ बैंक वाले जो होते हैं वो आपको डायरेक्टली सारी डिटेल दे देते हैं, जिसमें कंप्लेनेंट का डिटेल, आयोग का डिटेल, सब कुछ लिखा रहता है। तो लोग जो है कंप्लेनेंट को डायरेक्टली फोन करके बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ क्या फ्रॉड किया है, मैंने तुम्हारा कोई पैसा नहीं लिया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आप कंप्लेनेंट को जानते ही नहीं होंगे। आप कंप्लेनेंट को नहीं जानते होंगे क्योंकि उसका पैसा किसी दूसरे जगह में फ्रॉड हुआ और वो अलग अलग अकाउंट में डिवाइड होता चला गया, किसी दूसरे के अकाउंट में, थर्ड पर्सन के अकाउंट में, या किसी अलग अलग गेमिंग ऐप के थ्रू आपने पैसे अर्न किए होंगे। हो सकता है कि उसका पैसा बहुत लोगों के पास डिवाइड हो गया हो। किसी का 5 लाख का फ्रॉड हुआ और वो 400-300 लोगों के अकाउंट में वो अलग अलग डिवाइड होकर पैसा चला गया। तो उस केस में आप कंप्लेनेंट को, और कंप्लेनेंट आपको, वो नहीं जानता होगा कि ये है कौन। पहली गलती तो ये नहीं करना कि कंप्लेनेंट को कभी भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, और पुलिस को तो बाईपास बिल्कुल ही ना करे। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपका अकाउंट को फ्रीज या लीन या होल्ड किया जाता है तो लोग क्या करते हैं कि अपने खाते में पैसे डाल लेते हैं। लेकिन ये चीज नहीं करनी है। आपको ये पुलिस से बात करनी है कि क्या करना है एक्चुअल में, कि मेरे को खाते में अपने पैसे डाल लूं। पुलिस वाला जिस तरीके से बोलेगा उस तरीके से काम करना है, अपने मर्जी से नहीं कि खाते में आपने देखा अरे इतने का होल्ड लगा है, चलो मैं इतना पैसा खाते में डाल देता हूं। लेकिन अगर आपको मैं ये बोलूं कि ये सिंपल जो है, आप पहले पुलिस से पूछो कि एक्चुअल में करना क्या है। कंप्लेनेंट को डायरेक्टली पैसा देना है और उसके बाद एनओसी मिलेगी, तो ये पुलिस वाले से पूछिए। आप अपने मर्जी से अपने खाते में पैसा मत डालिए। काफी लोग ये गलती करते हैं कि खाते में सोचते हैं कि चलो पैसा मैं डाल देता हूं और मेरा जो है ऑटोमेटिकली जो है यहाँ से हट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद जो काफी लोग को मैं बताना चाहूंगा कि आपको काफी कमेंट्स आ रहे हैं आजकल, मैं देख रहा हूं, मैं यूट्यूब पे काफी कमेंट्स में देख रहा था अपने चैनल पे। आपको अगर कोई भी नंबर देता है
और आपको कमेंट पे काफ़ी लोग कहते हैं सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा अकाउंट ये फ्रीज जो है हो चुका है, अनफ्रीज नहीं हो पा रहा, होल्ड है। तो एक पर्सन है और वो बार बार कमेंट कर रहे हैं, वो रात ही के टाइम में हमेशा कमेंट करते हैं और अपना मोबाइल नंबर देते हैं और बोलते हैं मेरे को आप कांटेक्ट करो, मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डॉक्यूमेंट भेजो। तो मेरा कोई भी मोबाइल नंबर जो है मैं कभी भी कमेंट पे नहीं देता हूँ। एक ही मोबाइल नंबर है पिछले 1 साल से, इसी नंबर पे ही आपको कांटेक्ट करना है। इसके अलावा कमेंट में मैं कभी भी मोबाइल नंबर शेयर करता ही नहीं हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी नंबर पे रैंडमली कॉल मत कीजिए। कमेंट में फेक कमेंट्स भी आजकल बहुत आ रहे हैं, ये नंबर पे डॉक्यूमेंट भेजो, मत भेजना। मेरा सिर्फ एक ही नंबर है जो मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि किन बातों का ध्यान रखना है अगर आपके अकाउंट में होल्ड या फ्रीज लगे, सबसे पहले कि पुलिस को बाईपास नहीं करना है, कंप्लेनेंट को फोन नहीं करना है। कंप्लेनेंट एनओसी नहीं देगा, पुलिस एनओसी देती है। कंप्लेनेंट को अगर आप पैसा दे देंगे तो कंप्लेनेंट के माइंड में से जो है वो फ्री हो जाएगा, बोलेगा मेरा पैसा तो मेरे को मिल गया, आप भाड़ में जाए, जिसका खाता फ्रीज है वो उसका मेरे को आप क्या लेना देना। तो इस तरीके से पुलिस को बाईपास नहीं करना है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि आप अपने मर्जी से अपने खाते में पैसे नहीं डालें। पुलिस से पहले पूछे पुलिस वाला क्या आपको एडवाइस दे रहा है, उसके बाद वो बाकी जो चीजें हैं वो आप आगे प्रोसीड कीजिए, या बैंक मैनेजर से राय लीजिए कि क्या करना चाहिए इस केस में। अगर बैंक मैनेजर सुझाव देता है ठीक, तो नहीं, अगर आपको नहीं दे पा रहा तो आप पुलिस से बात कीजिए कि सर इस केस में अब मैं क्या करूं। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मेरे को इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका भी अकाउंट फ्रीज हुआ है किसी अदर स्टेट से, तो उस केस में वहां पर मेरे एडवोकेट जाके उस चीज को एग्जीक्यूट करके आपके अकाउंट को अनफ्रीज करा के देंगे। लेकिन कोशिश कीजिए कि पहले आप खुद ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं हो पाता है देन जो है उस केस में आपको नंबर दिया ही है, बाकी तो हम आपको उसमें हेल्प करेंगे ही। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।